सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम दसम समोल्लास पर विचार कर रहे हैं। दसम समोल्लास में कल हमने अभक्ष्य और भक्ष्य की परिभाषा पर हमने विचार किया कि हम अभक्ष्य किसको कहेंगे और भक्ष्य किसको कहेंगे। तो उसके लिए एक परिभाषा स्वामी जी ने दी, यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने, कि जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से जो पदार्थों को प्राप्त किया जाता है और प्राप्त करके उसका भोग किया जाता है, वह सब क्या है, उसको हम अभक्ष्य कहते हैं। और अहिंसा, धर्म आदि कर्मों से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, भोजन आदि, उनका ग्रहण करना, ये क्या है, इसको हम भक्ष्य कहेंगे। इसको हम भक्ष्य कहेंगे यानी कि ये ग्रहण करने योग्य है। और जिन पदार्थों से स्वास्थ्य का, ठीक है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है, बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु आदि की वृद्धि होती है, ऐसे अन्न आदि पदार्थों का हमें ग्रहण करना चाहिए। वो फल है, अनाज है, ठीक है, दूध, घी, मक्खन, सब कुछ हो सकता है। उन पदार्थों का यथा योग्य मेल करके पाक बनाकर यथोचित मिताहार करें। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार उसका ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हितकारी होता है। जवानी में जो गलतियां व्यक्ति कर लेता है खाने पीने में, उसका असर कुछ तो जवानी में भी देखने को मिल जाता है और कुछ बुढ़ापे में मिलता है ना। बुढ़ापे में कितनी दिक्कत होती है। नवीन अवस्था में हो सकता है कि उस व्यक्ति को जानकारी न हो खान पान के विषय में, और उसने जो इच्छा हुई, जब इच्छा हुई, जो हुई और जब हुई तभी खा लिया। क्या हमारे शरीर के अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इसको जाने बिना उसको ग्रहण कर लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए हर समय अहितकर होता है, अहितकारी, ठीक है। आयुर्वेद में जो विधान है वो क्या है, ऋतभुक, हितभुक और मितभुक, आपने सुना होगा। ऋतभुक का मतलब क्या होता है, ऋतभुक का मतलब होता है ऋतु के अनुसार चीजों को ग्रहण करना। ऋतु के अनुसार, कौन सी ऋतु में कौन कौन सी ऋतु होती हैं, ऋतुएं होती है ना, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, और कौन कौन सी होती है, हेमंत ग्रीष्म ऋतु, ऋतु और वसंत ऋतु, शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, है ना। ये 6 ऋतुएं होती है ना। 6 ऋतु होता है, 6 रस होता है, षड रस आयुर्वेद में।
नमक, मीठा, तिक्त, कसाय, है ना? चरपरा आदि जो होते हैं 6 रस होते हैं और 6 रस और 6 ऋतु, ठीक है? तो ऋतु जो होती है, ऋतु के अनुसार व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हेमंत है तो क्या खाना है, शिशिर है तो क्या खाना है, शरद है तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ग्रीष्म ऋतु है तो क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु में जैसे कि जो ठंडी चीज़ें होती है उसका सेवन करना होता है कि हमारा पेट ठंडा रहे। ग्रीष्म ऋतु में अगर गर्म चीज़ें आप खाएँगे तो परेशानी होगी। ऐसे ही सर्दी के मौसम में थोड़ी जिनका तासीर थोड़ा गर्म होता है, उसको ग्रहण करना होता है, ठीक है? तो इस तरह से ऋतु का ध्यान न रखते हुए ऋतु का ध्यान न रखते हुए व्यक्ति जब खा लेता है, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है? उसी के लिए यहाँ पे कहा कि हमें उन पदार्थों का यथोचित ऋतभुक, मितभुक, मितभुक और हितभुक। मितभुक का मतलब होता है मात्रा में, उचित मात्रा में और हितभुक का मतलब जो हमारे लिए हितकारी है, ठीक है? तो ऐसे हमें वैदिक शास्त्र के अनुसार पदार्थों का जो ग्रहण हम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? भक्ष्य, ठीक है? अब आगे मनुस्मृति का एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् न दद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान्नोच्छिष्टं कुर्यान्न उच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में 56वें श्लोक में ये कहा हुआ है कि नोच्छिष्टम, उच्छिष्ट कहते हैं जूठा, जो जूठा पदार्थ होता है ना उसको उच्छिष्ट कहा जाता है और उच्छिष्ट का मतलब होता है जो बचा हुआ है, अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको भी हम उच्छिष्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ना किसी को अपना उच्छिष्ट अर्थात जूठा पदार्थ दें, अपना जूठा पदार्थ किसी को ना दें, चाहे घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, और ना किसी के भोजन के बीच में आप खाएं। सबकी थाली अलग होनी चाहिए, ठीक है? कल मैंने बताया था ना आपको कि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि एक ही थाली में खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। हम्म, ठीक है? थाली में खाने से प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से, ठीक है? एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते हैं, प्रेम नहीं आपस में, यानी कि सद्भाव नहीं है, उसकी भावनाओं को आप समझते नहीं हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, तो थाली में खाने से नहीं होता है। तो ये कहा कि एक थाली में नहीं खाएं, अलग अलग खाएं और सबके शरीर की जो धातुएं होती हैं, सबके शरीर की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। किसी का हो सकता है कुछ विकार हो तो विकार सब में फैल जाएगा। और ना अधिक भोजन करें, अधिक भोजन भी नहीं करना है, और ना उच्छिष्ट अर्थात भोजन करने के पश्चात मुख हाथ धोए बिना इधर उधर न जाएं। एक सामान्य व्यवहार है ये कि भोजन करने के पश्चात मुख आदि अच्छे प्रकार से धो करके, कुल्ला आदि करके, फिर हमें किसी से बातचीत भी करनी हो तो ये सारे काम पहले कर लें। तो मुख हाथ धोए बिना इधर उधर न जाएं। भोजन के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए, ताकि भोजन जो किया हुआ जो पदार्थ है वो मुख में अगर कहीं दांतों में फंस जाता है तो उससे दांतें खराब हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए कुल्ला आदि करके अच्छे तरह से। अब एक पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है यहाँ पे, गुरोः उच्छिष्ट भोजनम। देखिए, संस्कृत में एक शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, आप कह रहे हो कि एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पंक्ति देखो, गुरोः उच्छिष्ट भोजनम। गुरु मतलब गुरु, गुरु का। उच्छिष्ट भोजनम का मतलब होता है जूठा भोजन खाना चाहिए। देखो लिखा हुआ है,
ये कौन बोल रहा है ये? पूर्व पक्षी। कि गुरु का जूठा भोजन खाना चाहिए। तो इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि जैसा तुम इसका अर्थ समझते हो ऐसा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ कुछ और है। गुरु उच्छिष्ट भोजनम का मतलब अर्थ कुछ और है, समझ तुम कुछ और रहे हो। तो इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। ठीक है? पहले जो बड़े हैं घर में, जो गुरु आचार्य हैं या आप कहीं भी आश्रम में हैं, कहीं भी हैं, गुरु आचार्य पहले भोजन करते हैं, उनको करा देना चाहिए पहले। गुरु के भोजन करने के पश्चात जो पृथक यानी अलग, पृथक का मतलब होता है अलग, अलग जो शुद्ध अन्न रखा हुआ है उस भोजन को करना चाहिए। उसी को संस्कृत में उच्छिष्ट कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी कक्षा के आरंभ में मैंने आपको बोला कि उच्छिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, अवशिष्ट। तो गुरु ने भोजन कर लिया, अब जो भोजन बचा हुआ है शिष्ट यानी कि जो शुद्ध अन्न बचा हुआ है उसको खाना। अर्थात प्रथम गुरु को भोजन कराने के पश्चात जो विद्यार्थी है, शिष्य है, वो भोजन करे। ये हमारा एक मतलब शास्त्रीय विधान है और यही संस्कार है और यही सभ्यता भी है। अब आगे कहते हैं कि जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है ना? उच्छिष्ट का मतलब जो आप पूर्व पक्षी तो कुछ और उसको मानता है, लेकिन उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि उसका अर्थ ये भी है कि जो साफ-सुथरा जो अन्न बच जाता है। जैसे देखिए शादी-विवाह होते हैं लोगों के घरों में ना, तो काफ़ी मात्रा में भोजन आदि बना होता है और बच भी जाता है। तो जो बचा हुआ है वो कोई जूठा थोड़ी है। लेकिन वो जो बचा हुआ है उसको भी संस्कृत में उच्छिष्ट कह सकते हैं। यानी खा लेने के पश्चात जो अतिरिक्त शुद्ध, पवित्र जो साफ-सुथरा जो अन्न बचा हुआ है, जूठा नहीं, उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। तो कह रहा है कि पूर्व पक्षी कि जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है, ठीक है? तो मक्खियों का उच्छिष्ट। अब ये पूर्व पक्षी ना स्वामी दयानंद जी से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तुम उच्छिष्ट मात्र का निषेध करते हो कि जूठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अब स्वामी जी के जूठे वाले बात को लेकर के खंडन कर रहा है वो, कि स्वामी जी महाराज आप जूठे खाने का निषेध करते हैं, ज़रा आप ये बताइए कि मक्खियाँ जो मधुमक्खियाँ होती हैं, शहद बनाती हैं, तो क्या करती हैं? फूलों से रस लेकर के विभिन्न प्रकार के पुष्प पर बैठ करके उसका सार ले लेती हैं और उसको ला करके शहद बनाती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। तो मक्खियों का उच्छिष्ट जो शहद है और बछड़े का उच्छिष्ट दूध, बछड़ा माँ के स्तन को जो है पीता है तो वो जूठा हो गया। तो दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात अपना भी 3 बातें हैं, ध्यान दीजिए इस प्रश्न में। हाँ जी, कृपया ध्यान दीजिए। इस पूर्व पक्षी के प्रश्न में 3 अलग-अलग प्रश्न हैं, इसको समझिए आप, तभी उत्तर समझ में आएगा। पहला, स्वामी जी ने कहा था कि जूठा नहीं खाना चाहिए, है ना? भूमिका में बात ये है। पूर्व पक्षी कहता है कि आप जूठा खाने की बात मतलब जूठा खाने का निषेध आप कर रहे हैं, तो मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं वो भी जूठा है और बछड़ा अपने माँ का दूध पीता है, तो वो दूध भी जूठा हो गया। दूसरी बात हो गई ना। तीसरी बात कि खाने के पश्चात जब हम भोजन करते हैं, ठीक है? जब हम भोजन करते हैं थाली में, तो हमारा भी तो अन्न हमारा मतलब हमारे द्वारा जूठा हो रहा है ना। हमने एक निवाला खाया, फिर दूसरा निवाला खाया, तीसरा निवाला खाया, चौथा खाया, तो एक के बाद जब दूसरा खाते हैं, जूठा हो जाता है। तो हम भी खुद का अपना स्वयं का जूठा तो खा रहे हैं ना। देखिए पूर्व पक्षी कितना चालाक है कि कैसे सामने वाले को फँसाना है, ठीक है? तो कह रहा है कि हम भी तो अपना जूठा खाते हैं, इनको भी तो नहीं खाना चाहिए फिर। तो कैसे आप
स्वामी जी आप कैसे कह रहे हैं कि जूठा नहीं खाते? हम तो जूठा खाते ही हैं। गाय का दूध पीते हैं, वो भी जूठा है, बछड़े ने पी रखा है। शहद की जो मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद बनाया जाता है, वो भी जूठा है और हम स्वयं अपनी थाली में जो खाते हैं, वो भी जूठा हो जाता है। लेकिन खाते तो हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जूठा नहीं खाना चाहिए? अब उत्तर सुनिए, समझ में आया ना आप लोगों को प्रश्न? अगर प्रश्न समझ में आ जाता है ठीक से, तो उत्तर समझना सरल हो जाता है। प्रश्न अगर यदि प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उत्तर भी समझ में नहीं आता है। ठीक है? अब उत्तर सुनिए, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि शहद कहने मात्र ही केवल कहने मात्र का ही उच्छिष्ट होता है, शहद। क्योंकि वह बहुत सी औषधियों का सार होने से ग्राह्य है। ठीक है? बहुत सी औषधियों का सार होने के कारण ग्राह्य है, इसलिए वो झूठे के कैटेगरी में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियां जो खा रही हैं उसको निगल रही हैं। मधुमक्खियों को भगवान ने ऐसी उसकी रचना की है कि वो जो लेती है ना, वो पेट में थोड़ी जाता है। वो ऐसा उसका जो मुख का जो तंतु होता है, उसमें उसको केवल संग्रह कर लेती है, बाहर ही होता है, वो अंदर नहीं जाता। यानी अंदर के शरीर के साथ उसका संपर्क नहीं होता, वो बाहर ही बाहर रहता है, बस उसको ला करके वहां स्टोर करती है खाली उसके रस को। ठीक है? क्योंकि अगर जरा सोचिए, अगर वो पेट में चला जाएगा तो कैसे निकालेगी? पेट में जाने के बाद तो उसका पाचन हो जाएगा ना। तो और वैसे भी वेद आदि शास्त्रों में शहद आदि का विधान किया गया है, तो कम से कम परमात्मा तो झूठे चीज का विधान तो नहीं करेगा। परम पिता जो परमात्मा शहद खाने की बात करता है, तो ईश्वर कभी इनका विधान नहीं करेगा। अगर एक मिनट, अगर वो झूठा हो, ठीक है, इसलिए कहा कि ये ग्राह्य है। और बछड़ा बाहर का दूध पीता है, यानी वो जो थन से जो दूध पी रहा होता है, तो माँ के गर्भ में जो दूध पड़ा हुआ है, यानी उस गाय के अंदर जो दूध पड़ा हुआ है, उसको थोड़े पी रहा है वो, यानी उसको जूठा नहीं कर रहा है वो तो केवल थन को जूठा कर रहा है। तो बछड़ा बाहर का दूध पीता है, भीतर के दूध को वो छू भी नहीं सकता और इसलिए उच्छिष्ट नहीं है। और बछड़े के दूध को पीने के पश्चात जल से उसकी शुद्धि कर दी जाती है। जब दुहा जाता है दूध बाल्टी में, तो पहले क्या करते हैं, उसको पानी साफ पानी से धो लेते हैं बछड़े के पीने के बाद। ठीक है? तो जल से उसकी जो माँ का स्तन है उसको धो दिया जाता है और फिर शुद्ध पात्र में उसको दुहा जाता है। ठीक है? तो वो जूठा नहीं हुआ और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, तो उसमें कोई दूसरे का कुछ दूसरी कोई भूमिका तो नहीं है, उसमें हमारा ही है सब कुछ। अगर कुछ होता भी है तो अपना ही है ना। मान लीजिए कि अगर हमें सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो इसमें किसी दूसरे के द्वारा तो हमको नहीं आ रहा है ना, वो तो अपना ही है। तो इसलिए वो भी अपनी चीज जो है जूठी नहीं होती है, हमेशा दूसरों का। क्योंकि देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज होते हैं ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जब मिलते हैं तो एक विरोधाभास होता है यहाँ। जैसे कि जल ठंडा होता है और अग्नि गर्म होती है, दोनों आपस में मिले तो एक दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं, तो अगर अग्नि जल रही है तो बुझ जाती है। तो क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में परस्पर विरोधाभास है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन हमारा जो शरीर जैसी प्रकृति है वो तो वैसा है ही है। हमारा जो टकराव होगा वो दूसरों के प्रकृति से होगा, दूसरों के स्वभाव से होगा। इसको एक उदाहरण समझिए आप। इसको उदाहरण से ऐसे समझिए कि जैसे आपके अंदर ना, आपके अंदर क्रोध का स्वभाव है ना, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है? ये जो गुस्सापना है, ये कब प्रकट होगा आपका? आप यदि घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, कोई आपसे मिलने-जुलने वाला नहीं, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, तो क्रोध प्रकट नहीं होगा। व्यर्थ में थोड़े आप क्रोधित होंगे। लेकिन अगर कोई आपसे विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति जब आपसे व्यवहार करेगा,
तब जाकर के वो क्रोध प्रकट होगा। ठीक है? उसी तरह से यदि हमारे शरीर में जो भी चीज़ है, अगर ये दूसरों के साथ जब इसका मेल होगा, तब जाकर के हमारे लिए हानिकर होता है। लेकिन जब दूसरों के साथ मेल हो ही नहीं रहा है, तो हानि कैसे हो सकती है? ठीक है ना? तो हम जो भोजन करते हैं, उसमें किसी दूसरे के स्वभाव के साथ कोई टकराव नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमारा खुद का जो अपना भोजन है, वो हमारे लिए अहितकर नहीं है। ठीक है? तो इसलिए कहा कि वो हमारे लिए हानिकर नहीं होता है। और आगे कहते हैं, और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। देखो, स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी ना खाए। जैसे अपने मुख, नाक, कान, आँख, उपस्थ और गुदा इंद्रियों के मल-मूत्र आदि के स्पर्श में घृणा नहीं होती है। भाई, आप खुद के शरीर शरीर की सफाई करते हैं ना, नाक साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, तो उतना घृणा तो नहीं होती, क्योंकि अपनी शुद्धि हम स्वयं कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरों को करने पड़े तो कितनी घृणा होती है, इच्छा नहीं होती देखने की भी, छूना दूर की बात है। किंतु किसी दूसरे के मल-मूत्र के स्पर्श में घृणा होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि क्रम से विपरीत ही है। इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात जूठा कोई ना खाए। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर स्वामी जी ने एक हेतु देते हुए कहा कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये है कि सबके स्वभाव और सबकी प्रकृति, शरीर की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो कहीं आपस में मिल करके आग और पानी की तरह ना हो जाए। पानी, है ना, ये, या फिर कह सकते हैं कि आग और पेट्रोल की तरह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसलिए अब वो आगे कहते हैं कि क्या स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खाएं। अब बात वही आ गई ना, स्त्री पुरुष जो अभी नव विवाहित होते हैं ना, तो आपस में बड़ा उनका प्रेम होता है। नई नई शादी होती है तो खूब प्रेम होता है, जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने की बातें होती हैं। ठीक है? एक दूसरे से कभी न जुदा होने का भाव होता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद अगर कुछ टकराव हो गया वैचारिक, तो जो सोच रहे थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हर जन्म में हम तुम्हारे ही रहेंगे, अब वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब हर जन्म की बात छोड़िए, इस जन्म में ही साथ रहना कठिन हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका आपस में वैचारिक मतभेद हो जाता है ना, विचारों का तालमेल नहीं होता है, शरीर का सौंदर्य का तालमेल चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है, उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है। कम से कम व्यवहार में अगर तालमेल नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए हमेशा व्यवहारिक तालमेल का होना जरूरी होता है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम आपस में मिल करके, मतलब होता है ना, भाव चलता रहता है कि कई बार देखा जाता है कि थाली दो नहीं होती है, थाली एक ही होती है। तो क्या स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खाएं, ऐसा पूछा। उत्तर देते नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। उन दोनों के शरीर का स्वभाव भिन्न भिन्न है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक स्वतंत्र रूप से मैं विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है? देखिए, ऐसा है कि स्वामी जी ने यहाँ लिखा है तो उसमें कोई तो रहस्य तो है ही है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि मान लो कभी खा भी लिया है ना? कभी खा भी लिया, लेकिन दोनों अगर शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, ठीक है? दोनों स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई विशेष कोई विकार नहीं है शरीर में, तो कभी 1 आध बार 2 बार खा लिए तो चलता है, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर रूटीन में आ गया है, ठीक है? तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है ना? 2 बार 4 बार खा लिया और दोनों स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
तो उसके लिए कहा कि उसमें वो निरंतरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर का जो स्वभाव होता है वो सबका अलग-अलग होता है। अब एक और प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, चाहे ब्राह्मण चाहे ब्राह्मण व चांडाल हो, सबके हाथ चमड़े के हैं। अब एक नया हेतु दे रहा है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अथवा सिद्धांती के बातों का खंडन करने के लिए। चाहे ब्राह्मण व चांडाल हो, सबके हाथ चमड़े के हैं। प्रश्न समझिए आप ध्यान से, फिर से नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। चाहे ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो। चांडाल किसे कहते हैं? कौन होता है चांडाल? किसी को गालियां देते हैं ना, तो कई बार उसको बोलते हैं चांडाल है ये, है ना। चांडाल वो होता है जो स्मशान में चिताओं को जलाता है, उसको बोलते हैं चांडाल। चिताओं को जो जलाने वाला व्यक्ति है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसको चांडाल कहा जाता है। या चिता जल जाने के बाद जो वहां की लकड़ियां चुनता है ना, चुन करके और ज्यादातर भोजन तो लोग पका। कहते हैं ना, जैसे लेडीज को चुड़ैल बोलते हैं तो जेंट्स को चांदना ऐसे। लेडीज को चुड़ैल, अच्छा। तो लेडीज को चुड़ैल बोलते हैं, तो पुरुष को क्या बोलेंगे? नट बोलेंगे ना, नट। नहीं, उसको चुड़ैल। चांडाल बोलते, उसको चुड़ैल। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक चांडाल है और चुड़ैल है। चांडाल और चुड़ैलों की कहते हैं लड़ाई। कि हमने तो वो वो शरीर शमशान में मर ही जाता है, सुना है उसके कि बाद में शमशान में तो आत्मा मतलब भूत का वो बोलते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं, हमने कोई तो वो नहीं तो। शमशान का ही सुना है कि शमशान में जो काम करते हैं वही चांडाल उनको ही हाँ, बोलते बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। पर वो हाँ, वो जो फांसी ऋचा देने जी वाला बोल नहीं रही होता हैं, सर? हाँ, उसको उसको जी जल्लाद कहते हैं, जल्लाद बोलते हैं, जी। जल्लाद। ठीक है? तो जो ऋचा जी बोल रही हैं, वो भी हैं। तो वो व्यवहार जो में। फांसी की सजा देता है उसको बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो एक तो ये होता है ना कि कई बार बोल देते हैं, जैसे व्यवहार में, अरे ये चांडाल है ना? चांडाल है। लेकिन वो बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ना परिवार में सुनते चले आए हैं ना, किसी को सुन लिया तो वो फिर बच्चे भी, माइक बंद कर लीजिए। जी, जल्लाद तो जो फांसी तोड़ता है उसको बोलते हैं। हाँ, हाँ माता जी, हमने कह दिया, हाँ, हमने बिल्कुल सुधार कर दिया उसका। जी, ठीक है। तो व्यवहार में क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं, माता-पिता को सुन लेते हैं या दादा-दादी को सुन लेते हैं चांडाल बोलते हुए, तो वही बोलने लगते हैं। लेकिन उन बच्चों को खुद नहीं पता होता कि चांडाल होता कौन? बोल देते हैं ना कई बार गालियाँ दे देते हैं जैसे कई बार हमने देखा है अ, मुस्लिम जो वो होते हैं ना, इलाके जो होते हैं उसमें, तो वो अपने बच्चों को उतने अच्छे संस्कार कई बार नहीं दे पाते हैं। उनके 8-10 बच्चे होते हैं और सब क्या करेंगे? गधा चराएँगे, है ना? गधे चराते हैं। तो एक से बढ़कर एक गालियाँ देते हैं वो। एकदम लेटेस्ट पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं वो। कौन-सी डिक्शनरी में लिखा होता है। वो कितने साल के होते हैं वो? 4 साल, 5 साल के लिए। जो अभी ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है ना, वो गालियाँ देता है और हमने सुना है। ठीक है? लेकिन अब क्या है, अब उस छोटे से मासूम बच्चे को नहीं पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या है, बस बोलना है। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि अभ्यास गलत पड़ जाता है। उस बच्चे से पूछो कि जो तुम बेटे गाली दे रहे हो इसका क्या मतलब है? उसको भी नहीं पता। उसका चित्त अभी गंदा नहीं है, लेकिन वो केवल देख करके उस चीज़ों का नकल करता है। हाँ, अब वो बड़ा हो जाएगा, 15-16 साल का हो जाएगा, तो फिर उसका चित्त खराब हो जाएगा। लेकिन अभी वो 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का मासूम है, उसको अभी उतना पता नहीं। वो तो नकल करता है। माता-पिता का घर में गाली देंगे तो वो भी सीख जाता है। तो ये चांडाल जो शब्द है, वैसे इसका मतलब होता है निंदित कार्य करने वाला व्यक्ति भी चांडाल होता है। अभी आप मनुस्मृति पढ़ेंगे ना, मनुस्मृति पढ़ेंगे आप तो सबकी परिभाषा आएगी वहाँ पे। निंदित कार्य करने वाला व्यक्ति चांडाल होता है। दूसरों की हिंसा करने वाला व्यक्ति चांडाल होता है। अन्याय पूर्वक दूसरों को सताने वाला व्यक्ति क्या होता है? चांडाल होता है। ठीक है? अब कहीं भी आप घटा लीजिए, विशेष करके अब शमशान की बात करें तो जैसा कि अभी बताया माधवी जी ने बोला कि भाई वो लकड़ियाँ चुनने वाला और वहाँ के चीज़ों को करने वाला, या आप कह सकते हैं चिता जलाने वाला व्यक्ति भी चांडाल होता है, ठीक है ना?
तो चांडाल हो या ब्राह्मण हो, सबके हाथ कैसे हैं? चमड़े के हैं, ठीक है। आचार्य जी, सबके हाथ, हाँ जी, वो चंडाल कैसे हो गया? वो काम करने वाला वहां शमशान घाट में उल्टे कर्म किसको करने कहेंगे वाला माता होता जी? है चंडाल तो। नहीं नहीं, मतलब बता तो, मैंने बोला ना पहले। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मैंने पहले ही बोला ना कि उल्टे काम करने वाले, गलत काम, मैंने परिभाषा तो पहले यही दी ना माता जी, कि जितने भी हिंसा करने वाले, है ना, दुष्ट कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो चांडाल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शमशान में जो लकड़ियां बिन रहा है या जो चिता को जला रहा है ना, ये गौण रूप में कहा जाता है, मुख्य रूप में घटित नहीं होता वहां पे। इसीलिए सबसे पहले मैंने परिभाषा क्या दी आपको, ध्यान सुनिए। सबसे पहले परिभाषा हमने क्या चांडाल की दी, कि जो निंदित कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको चांडाल कहा जाता है। फिर दूसरे शब्दों में मैंने क्या बोला, दूसरे शब्दों में बोला कि जो सामान्य जो व्यवहार होता है शमशान आदि के संदर्भ में, उसको भी चांडाल कह दिया जाता है गौण रूप में, ठीक है। तो इस तरह समझिए उसको, क्योंकि वो भी मतलब ठीक है, एक काम ऐसा है ना, जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि पहले के समय, अब तो सबके घरों में शौचालय है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ना, कि हमने तो अपने ननिहाल में देखा है कि जो गांव के जो घर होते हैं ना, तो जैसे कि शौचालय तो होते नहीं थे पक्के, तो शौच जो लोग करते थे ना, वो कुछ महिलाएं या पुरुष होते थे, वो आ करके ना उसको उठा के लेके जाते थे। मुगलों ने ऐसा किया, उनको फिर भंगी बना दिया। मुगलों ने ऐसा हाँ किया वही वही, आचार्य हाँ जी। मतलब गलत परंपरा चली है, जैसे भी चली है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो परंपरा गलत चल पड़ी है, उस गलत परंपरा की बात कर रहा हूँ, कि वो जो काम करते हैं ना, अब आप इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो वो हमारी गंदगी उठा रहा है, तो एक तरह से वो हमारे लिए परोपकारी भी तो है ना, हमारी गंदगी को साफ कर रहा है वो, एक दृष्टि है। लेकिन वो जो काम है, वो काम कैसा है, वो निंदित काम है, सबके बस का नहीं है, सब नहीं कर सकता। क्या गटर के अंदर उतर करके सब लोग सफाई कर सकते हैं? मतलब हम में से जो कोई बैठा है व्यक्ति, कहे भाई हमारा गला काट दो, हम नहीं गटर में उतरेंगे, ठीक है ना। तो ये जो काम है, इस काम को हर व्यक्ति नहीं कर। अब देखिए, जूता सिलने वाला, चप्पल सिलने वाला कौन होता है? क्या हम जूता चप्पल सिलेंगे कभी हम बैठ करके सड़क के किनारे? ये हर व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं। तो काम की जो कैटेगरी होती है, जो सबसे निचले स्तर का जो काम होता है ना, उस उसको करने वाला व्यक्ति, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं कई बार। लेकिन आप ध्यान देखिए दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चांडाल का जो मुख्य अर्थ जो घटित होगा, वो होगा खराब कर्म करने वाला, निंदित कर्म करने वाला, हिंसा करने वाला, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि सबके हाथ चमड़े के, और जैसे रुधिर, रुधिर कहते हैं, हाँ रुधिर कहते हैं खून यानी ब्लड को, ठीक है ना। रुधिर आदि ब्राह्मण के शरीर में होते हैं, वैसे चांडाल के भी शरीर में वही वही हाथ ब्राह्मण के, वही हाथ चांडाल के, वही खून ब्राह्मण के शरीर में होता है, वही खून चांडाल के शरीर में है। पुनः चांडाल के हाथ का खाने में क्या दोष है? जब भगवान ने सबके शरीर को बनाया है, तो दोष कहाँ है? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि हाँ दोष है, क्योंकि क्यों दोष है? जिन उत्तम पदार्थों के खान पान से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि से रहित रक्त, शुद्ध वीर्य और रज होता है, वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं होता है। अभी स्वामी जी की बात तो थोड़ा गहराई से पकड़ो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि चांडाल और चांडाली के शरीर में वैसा शुद्ध खून शरीर के अंदर नहीं होता, वैसी शुद्धता उसके अंदर नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि वो केवल चिताओं को नहीं जला रहा है। ध्यान दीजिएगा बात को, बात की गहराई पकड़िए। वो केवल चिताओं को नहीं जला रहा है, केवल लकड़ियां नहीं चुन रहा है वहां शमशान भूमि से, अपितु कुछ खान पान भी उसका गलत है। वो अंडे मांस भी खा रहा है, वो कम से कम संस्कार तो नहीं है उसको। वैसे वैसे माहौल में उसका जन्म हुआ, उसे माहौल में वो रहा है, उतने उच्च स्तर के संस्कार नहीं है, तो उसको क्या खाना है क्या पीना है उसको कोई ज्यादा पता नहीं होता उसको। और हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा भी ना हो।
तो वो क्या खा सकता है सोचिए। स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि वैसा शरीर उसका नहीं होता है जैसा ब्राह्मण का होता है। जैसे कि अन्य जो क्षत्रिय आदि हैं, वैश्य आदि हैं, उनका वैसा नहीं होता उसका। इसलिए क्या है कि वैसा चांडाल चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि जैसा चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है। अब देखिए, हम लोग छोटे-छोटे थे तो कई बार होता है ना, छोटे बच्चे होते तो नाना और नानी के यहाँ घूमने जाना बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो हमारे नाना जी की घर में ही दुकान हुआ करती थी, मतलब ऐसे किराने का स्टोर हुआ करता था। तो वो मुस्लिम इलाका हुआ करता था, अभी भी है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे मुस्लिम महिलाएँ और पुरुष, ज़्यादातर मुस्लिम ही हमारे नाना जी के उस स्टोर पे आया करते थे खरीदने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम इलाका था। तो वो चाहे कितने ही अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनकर आ जाएँ, उनके शरीर से कुछ अलग प्रकार की खराब सी दुर्गंध आती रहती है। अब आप समझ सकते हैं कैसी आती है। किसी के शरीर से मछली की दुर्गंध आ रही है, किसी के शरीर से अंडे की आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है, आ ही रहा है। उनके शरीर कभी शुद्ध नहीं होते, क्योंकि उनका खान-पान, उनका विचार भी वैसा ही होता है। तो जिसके खान-पान अशुद्ध हैं, जिसके विचार अशुद्ध हैं, उसका शरीर कैसा होगा? तो वो व्यक्ति जब किसी साफ-सुथरे व्यक्ति के बीच में जाता है, तो वो साफ-सुथरे व्यक्ति को बहुत खटकता है वो, उसके शरीर से दुर्गंध ही आती है। उसी को कहा कि उनका जो शरीर है, दुर्गंध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है। इसलिए उनका जूठा या उनके साथ खान-पान का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, खान-पान तो दूर की चीज़ है। वैसा ब्राह्मण आदि का शरीर नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण, अब आपके एक मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जी आज तो ब्राह्मण भी अंडे मांस खाते हैं ना? नाम के ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण है, केवल कर्म से नहीं है वो। केवल वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन कर्म उनका ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण कुछ है, कुछ ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कि खाते हैं अंडे मांस, उनको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ठीक है? ब्राह्मण का मतलब होता है जो हर प्रकार से शुद्ध है, पवित्र है, शरीर से, मन से, विचार से, हर तरह से, बुद्धि से, उसके कर्म भी शुद्ध हैं। इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना चाहिए और चांडाल आदि के हाथ का नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, अ, जब हमें पता नहीं होता है तो कुछ भी हम कर लेते हैं कई बार, ठीक है ना? अब जैसे कि घरों में आप चले गए, है ना? आप में से कोई है, मान लीजिए मुस्लिम घर में चले गए आप। अब उस मुस्लिम घर में आपको क्या लगता है, अंडे मांस नहीं पकते होंगे? पकते होंगे ना? तो कम से कम आप वैदिक विचारों से जुड़े हुए हैं, आपको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या अब इस ऐसी स्थिति में उस घर में आप अगर चले भी गए, मान लो आपका कुछ थोड़ा-सा प्रेम है, मान लो चले भी गए, तो क्या इच्छा होगी खाने की? कि उस घर में हम बैठ के उनकी थाली में भोजन कर लें? नहीं होगी, ठीक है ना? अगर जानते हैं तो नहीं होगी। हँसना, बोलना, व्यवहार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके साथ बैठकर उनके थाली में खाना, ये एक अलग चीज़ है। तो ऐसे लोगों का हाथ का नहीं। जब तुमसे कोई पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता-पिता, सास-बहिन, कन्या, पुत्र-वधू का है, वैसा ही अपने स्त्री का भी है। तो क्या माता-पिता आदि के साथ भी स्व स्त्री के समान वर्तोगे? मतलब पूर्व पक्षी ने जो चमड़े, हाथ भी चमड़े का है, ये सब जो उदाहरण दिया था ना, उसका खंडन कर रहे हैं। भाई चमड़े का व्यवहार यहाँ नहीं है। यहाँ यहाँ व्यवहार है कर्म का। यहाँ व्यवहार है उसकी शुद्धता और अशुद्धता का। चमड़े से क्या मतलब होता है? तो वैसा है तो क्या उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करोगे? तब तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा। जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है, वैसे दुर्गंधमय पदार्थ भी खाया जा सकता है। तो क्या मल आदि भी खाओगे? अब मान लो पूर्व पक्षी ये कहे कि हाथ से तो खाया जाता है, हाथ तो देखो चांडाल का भी होता है, हाथ ब्राह्मण का भी होता है। तो हाथ से तो खाया जाता है, तो खाने में क्या दिक्कत है?
खा लो। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो, उत्तम अन्न हाथ से और मुख से खाया जाता है, और खाने को तो दुर्गंध वाली चीज, खराब चीजें भी लोग खाते हैं। एक हाथ मनुष्यों के जो हाथ होते हैं, उसी हाथ से आप दूध घी भी खा सकते हैं, उसी हाथ से लोग अंडे मांस भी खाते हैं। लेकिन जो जानता है, जो सच्चाई को जानता है, जो यथार्थ को समझता है, क्या उस चमड़े के हाथ का प्रयोग गलत चीजों को खाने में करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो व्यक्ति यथार्थ को समझता है, वो भले ही उसका हाथ चमड़े का है, सभी के मनुष्यों का चमड़े का ही तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसका समाधान दिया कि इसका मूल भाव ये बता रहा हूँ आपको कि जो व्यक्ति हर प्रकार से, खान-पान से, कर्म से हर प्रकार से शुद्ध होता है, उसके साथ खान-पान का व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका खान-पान शुद्ध नहीं है, तो उसके साथ हमें व्यवहार करने में खान-पान का सावधान रहना चाहिए। ठीक है? तो इसके मूल सार में ये बता दिया। तो इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे।